आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के ज्ञान के सागर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है भारत के प्रमुख मंदिर, क्योंकि ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से एक प्रश्न हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है, तो वो अपन लोग देखते हैं। और जिसने पहली क्लास नहीं देखी है वो पहली क्लास देख लेना। और आज की ये अपनी दूसरी क्लास है, तो ये भी शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। ये एसएससी एमटीएस और यूपी प्लस की एक कॉमन चैप्टर हैं, तो ये आप लोगों को हम आज बताएंगे। तो देखते हैं भारत के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। तो देखें ये रहा पहला मंदिर। तो जितने भी प्रीवियस ईयर में मंदिर पूछे गए हैं आज अपन लोग वही मंदिर पढ़ेंगे। तो ये रहा पहला मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर। तो यह कहाँ पर स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसके बारे में इतना ही आप लोगों को याद रखना है कि जो भूमरा का शिव मंदिर है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर नेक्स्ट देखें तो देखें सांची का मंदिर या सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो यह भी मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये भी आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखें तो तेगवा का विष्णु मंदिर। तो यह कहाँ पर स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। और देखें ये किसको समर्पित है? तो यह विष्णु भगवान को समर्पित है। और ये रहे आपके विष्णु भगवान, तो ये भी याद कर लेना। फिर देखते हैं नेक्स्ट तो नचना कुठार का पार्वती मंदिर। तो यह कहाँ पर स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लेना, ताकि जो पेपर में पूछा जाए वो आपसे बन जाए। फिर नेक्स्ट देखें तो देवगढ़ का विष्णु मंदिर यह कहाँ पर स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये रहा कौन सा मंदिर? तो देवगढ़ का विष्णु मंदिर। तो ये रही आप लोगों के सामने इमेज। यहाँ पर क्या है? तो विष्णु मंदिर हैं। फिर नेक्स्ट देखें तो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। तो यह कहाँ पर स्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो जो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो ये रहा छत्तीसगढ़ में सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। तो आप लोगों को चित्र से बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, इसलिए हमने साथ में आप लोगों के लिए ये इमेज ली है। फिर देखें यह किससे शैली से संबंधित है? तो यह नागर शैली से बनाया गया है। तो यह भी पूछा जाता है कि सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर किस शैली से निर्मित है या किस शैली से बनाया गया है? तो नागर शैली से बनाया गया है। तो इसको भी आप लोग बहुत अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। फिर देखते हैं नेक्स्ट तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। तो यह कहाँ पर स्थित है? तो यह भुवनेश्वर में स्थित है। तो ये रहा कौन सा मंदिर? तो लिंगराज मंदिर। और यहाँ पर कौन सी भगवान की प्रतिमा है? तो यहाँ पर भगवान शिव की प्रतिमा है। फिर यह देखें उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। तो साथ साथ में अपन लोग यह इनकी राजधानी भी देखते चलेंगे, ताकि वे भी आप लोगों को याद हो जाएं। फिर यह इसके प्रकार, तो यह किस किस शैली से निर्मित है? तो उड़िया शैली और कलिंग शैली से निर्मित है। तो ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो लिंगराज मंदिर है तो यह किस किस शैली से निर्मित है, क्योंकि ये शैली दोनों पूछी जा चुकी हैं। तो यह कौन कौन सी शैली से निर्मित है? तो उड़िया और कलिंग शैली से निर्मित हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो यह कहाँ पर स्थित है? तो यह ओडिशा में स्थित है। और ओडिशा की राजधानी क्या है? तो भुवनेश्वर है। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो कंदरिया महादेव मंदिर यह कहाँ पर स्थित है? तो जो कंदरिया का महादेव मंदिर है यह खजुराहो में स्थित है। यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और यह किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर जिला देखते हैं। तो जिला यहाँ पर क्या है? तो छतरपुर
छतरपुर जिले में यह स्थित है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। ये रहा क्या, कंदरिया का महादेव मंदिर। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो मतंगेश्वर मंदिर ये भी कहाँ पर स्थित है, तो यह खजुराहो में स्थित है। तो ये रहे कौन से मंदिर, मतंगेश्वर मंदिर। तो ये आप लोगों को इमेज में दिखते ही होंगे कि यहाँ पर ये शंकर जी क्या हैं, मतंगेश्वर मंदिर में स्थित हैं। और ये रही आप लोगों के सामने इमेज। तो यह कहाँ पर स्थित है, तो यह भी मध्य प्रदेश में स्थित है। और यह कहाँ पर है, किस जिले में, तो यह छतरपुर जिले में स्थित है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो यह पालीताड़ा का जैन मंदिर यह कहाँ पर स्थित है, तो जो पालीताड़ा का जैन मंदिर है यह गुजरात में स्थित है। ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है। तो जो जैन मंदिर होते हैं इनके क्या बने होते हैं, मठ बने होते हैं। तो ये बने क्या हैं, तो पालीताड़ा का जैन मंदिर के ये बने हुए हैं मठ। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। और ये कहाँ पर हैं, तो ये गुजरात में स्थित हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, मेढेरा का सूर्य मंदिर। तो यह कहाँ पर स्थित है, तो यह भी गुजरात में स्थित है। तो ये रहा आप लोगों के सामने मेढेरा का सूर्य मंदिर। तो ये गुजरात में स्थित है। गुजरात की राजधानी क्या है, तो गुजरात की राजधानी, तो जो गुजरात की राजधानी है यह कौन सी है, तो गांधीनगर क्या है, गुजरात की राजधानी है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, तो देखें भारत के प्रमुख मंदिर में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सोमनाथ मंदिर, क्योंकि यहाँ पर बहुत से आक्रमण हुए हैं। तो यहाँ पर देखो यह कहाँ पर स्थित है सोमनाथ मंदिर, तो ये भी गुजरात में स्थित है। तो ये रहा आप लोगों के सामने सोमनाथ मंदिर। वह है और यह किस लिए, किस देवता के लिए समर्पित है, तो यह शंकर जी के लिए समर्पित है। यह देखें यहाँ पर तो महमूद गजनवी ने भी यहाँ पर क्या किया था, आक्रमण किया था। तो यहाँ पर बहुत से आक्रमण हुए हैं। तो वो आप लोगों को एक क्लास में और में बताएंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो यह कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। तो राजस्थान की राजधानी क्या है, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, जयपुर। तो जो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और ये रहा दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लेना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, मारतंड सूर्य मंदिर। तो यह कहाँ पर स्थित है, तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इसको भी आप लोग देखते ही होंगे इमेज में कि ये कौन सा मंदिर है, मारतंड सूर्य मंदिर। तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, चित्रगुप्त मंदिर खजुराहो। तो यह कहाँ पर स्थित है, तो खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो जो चित्रगुप्त मंदिर है यह मध्य प्रदेश में स्थित है और हिंदू धर्म से यह संबंधित है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर। तो जो महाबलीपुरम के रथ मंदिर हैं यह कहाँ पर स्थित हैं, तो तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है, तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तो तमिलनाडु की राजधानी क्या हो जाएगी, चेन्नई हो जाएगी। ये भी आप लोगों को याद रखना है। और देखें सन 1984 में यूनेस्को की विरासत विश्व विरासत सूची में इसे शामिल किया गया है। तो ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है कि इसे यूनेस्को धरोहर में कब शामिल किया गया है, तो 1984 में इसे शामिल किया गया है। तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर की ये रही इमेज। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखें, कैलाश नाथ मंदिर ये कहाँ पर स्थित है, तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, तो महाराष्ट्र की राजधानी यह कहाँ पर स्थित है, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो जाएगी, मुंबई। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई है। और ये
क्या रही, ये रही एलोरा की चित्र। तो ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट मंदिर देखते हैं। तो कांची का कैलाशनाथ मंदिर। तो कांची का जो कैलाशनाथ मंदिर है ये तमिलनाडु में स्थित है। ये 685 ईस्वी से 705 ईस्वी काल में बना कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। और ये रही इमेज। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या है। तो कैलाशनाथ यानी यहाँ पर कौन से भगवान हैं। तो यहाँ पर शिव शंकर जी हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो सूर्य मंदिर। तो यह कहाँ पर स्थित है। तो यह तमिलनाडु में स्थित है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। और यह किस शैली से संबंधित है। तो द्रविड़ शैली से संबंधित है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। और इसे भी 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया जा चुका है। तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है। और ये रहा सूर्य मंदिर। नेक्स्ट देखते हैं। तो गंगकोट चोलापुरम का शिव मंदिर यह कहाँ पर स्थित है। तो यह तमिलनाडु में स्थित है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। बृहदेश्वर मंदिर। तो यह कहाँ पर स्थित है। तो यह तमिलनाडु में स्थित है। यह शैली कौन सी है। तो द्रविड़ शैली है। और इसके निर्माता कौन हैं। तो इसका निर्माण किसने करवाया था। तो राजा राज चोल प्रथम ने करवाया था। और निर्माण पूर्व 110 AD में हुआ था। अभिलेख तमिल और ग्रंथ लिपियाँ यहाँ पर स्थित हैं। और इसकी अवस्थित ऊंचाई कितनी है। तो 66 मीटर यानी 217 फीट इसकी ऊंचाई है। तो इसके सभी फैक्ट आप लोगों को याद रखने हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं। लाड़कां सूर्य मंदिर। तो यह कहाँ पर स्थित है। तो यह कर्नाटक में स्थित है। तो ये भी आप लोगों को याद रखने हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो देखें लेपाक्षी मंदिर। तो यह कहाँ पर स्थित है। तो यह लेपाक्षी मंदिर जो है यह कर्नाटक में स्थित है। तो ये भी आप लोगों को याद रखने हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो मीनाक्षी मंदिर यह कहाँ पर स्थित है। तो यह तमिलनाडु में स्थित है। संबंधिता यह हिंदू धर्म से संबंधित है। देवता यहाँ पर कौन कौन से हैं। तो सुरेंद्र स्वेरर यानी शिव एवं मीनाक्षी यानी पार्वती। तो यहाँ पर कौन कौन से देवता हैं। तो यहाँ पर शिव और पार्वती देवता हैं। यहाँ पर शैली कौन सी है। तो दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला शैली है। यहाँ पर निर्माता कौन है। तो निर्माता यहाँ के पांड्या राजा हैं। इसकी स्थापित कब हुआ था। तो 17वीं शताब्दी में इसे स्थापित किया गया था। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो होयसलेश्वर मंदिर यह कहाँ पर स्थित है। तो यह कर्नाटक में स्थित है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको भी आप लोग याद रखना। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो महाकालेश्वर मंदिर यह कहाँ पर स्थित है। तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। और संबंध तो यह हिंदू धर्म से संबंध है। देवता यहाँ पर कौन से हैं। शिव शंकर महाकालेश्वर। और शैली कौन सी है। तो यहाँ पर हिंदू निर्माता स्वयंभू जीर्णोद्धारक उज्जैन शासक मराठा राजा भोज। तो यहाँ के निर्माता हैं। और स्थापित तो आदि प्राचीन काल में इसका क्या हुआ है। यह स्थापित हुई थी। तो ये भी आप लोगों को इसके सभी फैक्ट याद रखने हैं क्योंकि इससे बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। और यह भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग सैया पर विराजे हुए हैं। तो इस मंदिर में क्या हैं। तो भगवान हरि विष्णु क्या हुए हैं। तो शेषनाग सैया पर विराजे हुए हैं। यह द्रविड़ शैली से निर्मित है। तो ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है। और इसका क्षेत्रफल एक बार इससे प्रश्न पूछा जा चुका है क्षेत्रफल से। तो इसका क्षेत्रफल कितना है। तो इसका क्षेत्रफल है
तो 6,31,000 वर्ग मीटर यानी 156 एकड़ है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखें फिर सबरीमाला मंदिर। तो यह कहाँ पर सबरीमाला मंदिर है? तो यह केरल में स्थित है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो हजार स्तंभ, तो यह कहाँ पर स्थित है? तो तेलंगाना में स्थित है। तो ये भी क्या रहा? ये रहा हजार स्तंभ, क्योंकि यहाँ पर क्या है? तो हजार स्तंभ हैं। इस मंदिर में हजार स्तंभ हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? हजार स्तंभ। तो ये तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। तो कामाख्या मंदिर। तो जो कामाख्या मंदिर है यह असम में स्थित है। यह संबंध क्या है? तो यहाँ पर हिंदू धर्म से यह संबंधित है। देवता कौन से हैं? तो कामाख्या। और त्योहार यहाँ पर कौन से त्योहार को मेला लगता है? तो अम्बुबाची यहाँ पर मेला लगता है। तो ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है कि यहाँ पर मेला किस त्योहार पर लगता है? तो अम्बुबाची यहाँ पर मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो अंकोर वाट मंदिर। तो यह कहाँ पर स्थित है? तो यह कंबोडिया में स्थित है। शैली कौन सी है? खेmer व चोल शैली है। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। निर्माता सूर्यवर्मन द्वितीय और जयवर्मन सप्तम। तो इन दोनों ने क्या किया था? इसका निर्माण किया था। स्थापित तो यह 1112 से 1153 ईस्वी में के मध्य इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखें चन्नाकेश्वर मंदिर, यह कहाँ पर है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। इसका संबंध हिंदू धर्म से है। जिला हसन और देव कौन से हैं? तो चन्नाकेश्वर यानी विष्णु भगवान यहाँ पर क्या हैं? विराजे हुए हैं। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर। तो यह कहाँ पर स्थित है? तो यह केरल में स्थित है। और ये रहा मंदिर कौन सा? तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर ये रहा आप लोगों के सामने। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो श्री सैलम मंदिर। तो यह कहाँ पर स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। और यहाँ पर श्री ब्रह्मांबिका मल्लिकार्जुन मंदिर, तो इसका एक अन्य नाम भी है। तो इसके प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और संबंध हिंदू धर्म से देवता शिव मल्लिकार्जुन। तो इसका दूसरा नाम आप लोगों को बहुत अच्छे से याद करना है कि जो सैलम मंदिर है इसका अन्य नाम क्या है, क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो श्री ब्रह्मिका मल्लिकार्जुन मंदिर है तो यह किसका दूसरा नाम है? तो सैलम मंदिर का दूसरा नाम है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं केदारनाथ मंदिर। तो यह उत्तराखंड में स्थित है। यह संबंध हिंदू धर्म से है। देवता भगवान शिव। और शैली कौन सी है? तो कात्यूरी शैली, ये भी आप लोगों को याद रखने हैं। और निर्माता पांडव वंश के जन्मेजय आदि पुरुष हैं। तो इसको भी आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो केदारनाथ मंदिर है यह कहाँ पर स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। संबंध हिंदू धर्म से, देवता भगवान शिव। और इसकी शैली आप लोगों को बहुत अच्छे से याद कर लेनी है, क्योंकि ये 5 से 6 बार कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछी जा चुकी है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कात्यूरी शैली। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो मेगुती का जैन मंदिर। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। और सामग्री तो मेगुती जैन मंदिर के पास पत्थर और लिखना तो रवि कीर्ति की संस्कृति कविता और बनाया गया 7वीं शताब्दी ईस्वी में। और काल एवं संस्कृति तो वातापी के चालुक्य। तो ये क्या हैं? तो वातापी के चालुक्य क्या हैं? काल एवं संस्कृति है। बनाया गया था यह 7वीं शताब्दी में। लिखा इसकी कविता में है तो रवि कीर्ति की संस्कृति कविता में लिखा है। और सामग्री मेगुती जैन मंदिर के पास पत्थर। तो इसको भी आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं।
तो ये रहा विरूपाक्ष मंदिर। तो यह कहाँ पर स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। संबंध किससे है? तो हिंदू धर्म से संबंधित है। देवता पंपापति या विरूपाक्ष यह शिव मंदिर है। तो इसमें कौन विराजमान है? तो इसमें शिव भगवान विराजमान हैं। तो ये जो आप लोगों को मठ दिख रहा है इसमें भगवान शिव विराजमान हैं। ये कर्नाटक में है विरूपाक्ष। तो इसको भी बहुत अच्छे से याद आप लोगों को रखना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो विट्ठल मंदिर। तो यह कर्नाटक में स्थित है। तो ये रहा देखो मंदिर कौन सा? तो विट्ठल मंदिर। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। सब संबंध तो हिंदू धर्म से है। देवता विठोबा विठ्ठल और त्योहार तो देवशयनी एकादशी कीर्त की एकादशी। तो इस पर त्योहार कौन कौन से हैं? तो देवशयनी एकादशी और कीर्ति एकादशी। और ये कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। तो ये भी बहुत अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो चौलेश्वर मंदिर यह कहाँ पर स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। तो ये सभी आप लोगों को अच्छे से याद हो गए होंगे। तो ये सभी प्रीवियस ईयर में मंदिर पूछे जा चुके हैं। तो इसीलिए आप लोगों को हमने कराए हैं और इससे एक प्रश्न हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो भी तैयारी अच्छे से कर रहा होगा उसको इस वीडियो के बारे में पता है कि मंदिर से एक प्रश्न पूछा जाता है। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।